लोकसभा चुनाव 2024 होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। भाजपा भी लोकसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा सभी सीटों के लिए रणनीति बना रही है। भाजपा दक्षिण भारत के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अब उसको बड़ी सफलता भी मिल गई है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के साथ चुनावी गठजोड़ को अंतिम रूप दे दिया है। भाजपा और टीडीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डील पक्की कर ली है। दोनों दलों के बीच पिछले कुछ समय से चुनावी गठबंधन करने को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। आपको बता दें कि अभिनेता से नेता बने साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी को भी एनडीए में शामिल कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो इन तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर डील भी डन हो गई है। चंद्रबाबू की पार्टी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी थी। तेलुगु देशम पार्टी केंद्र में भी एनडीए की भागीदार पार्टी की भूमिका निभा चुकी है, लेकिन बाद के समय में भाजपा और टीडीपी में दूरियां बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से दोनों पार्टियों ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। भाजपा ने साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और राजनीति में कदम रखने वाले पवन कल्याण की पार्टी के साथ भी चुनावी गठजोड़ किया है। आंध्र प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा के साथ गठजोड़ किया गया है। भाजपा और टीडीपी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर हुए गठजोड़ से दोनों दलों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी और टीडीपी के बीच चुनावी गठजोड़ के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। सूत्रों का दावा है कि गठजोड़ के लिए तय फॉर्मूले के तहत भाजपा आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं विधानसभा की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा की 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि 3 सीटें जनसेवा के खाते में गई हैं। भाजपा के शीर्ष नेता और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। अभी तक के फॉर्मूले के अनुसार भाजपा, टीडीपी और जनसेवा पार्टी के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि भाजपा दक्षिण भारत में लगातार अपना जमाने की कोशिश कर रही है। इस लिहाज से आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के एक साथ आने का कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।